राम जी ने सीता मैया को आदेश दिया कि माँ अनुसूया की शरण में जाओ, उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे कुछ शिक्षा लो। सीता मैया गई और गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिख रहे हैं, अनुसूया के पद गई सीता, अनुसूया मिली बहोरी सुशील विनीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई, आशीष दे निकट बैठाई, दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, जे नित नूतन अमल सुहाए, धीरज धर्म मित्र वरु नारी, धीरज धर्म मित्र वरु नारी, आपत काल परखिए जाई, आपत काल परखिए जाई, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, 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 पति पंचक पर पति रति करई, पति पंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई, रौरव नरक कल्प सत परई, बिनु श्रम नारी परम गति नारई, बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहई, पतिव्रत धर्म। माता अनुसूया के पास सीता मैया पहुंची हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, अनुसूया के पद गही सीता, अनुसूया मैया के चरणों में अनुसूया जी एक ऊंचे आसन पे बैठी हैं। सीता जी जाके बड़ी विनम्रता से, शील से और संकोच बस पृथ्वी में जाके बैठी, उनके चरणों को छुआ, चरणों में प्रणाम किया। अब सीता जी भी चाहती तो सोच सकती थी, अरे मेरे पति राम चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की पुत्र वधू, जनक राज मिथिलापति की बेटी, मैं क्यों उनके चरणों में प्रणाम करूं? पर सीता जी की विनम्रता ऐसी है कि बिल्कुल विनम्र, सिर झुका के, संकोच के साथ, लज्जा के साथ अनुसूया जी के चरणों में बैठी, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। जब अनुसूया मैया ने सीता जी की इतनी विनम्रता, इतनी सरलता, इतनी सहजता, ऐसी सरल स्वभाव देखा, इतना सरल स्वभाव अनुसूया जी का देखा, सीता जी का देखा, अनुसूया मैया ने सीता जी को अपने बाजू में बिठाया, बाजू में बिठा करके उनको दिव्य वस्त्र पहनाए हैं कि सीता, न जाने कितने समय तक तुम्हें वन में निवास करना है, मैं तुम्हें ऐसे वस्त्र पहनाती हूँ जो ना कभी गंदे होने हैं, जो ना कभी फटेंगे।
ऐसे दिव्य वस्त्र पहनाए, आभूषण भी पहनाए, श्रृंगार किया। और फिर मैया सीता को मां अनुसूया ने पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया है कि पतिव्रता पत्नियों का एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय मतलब शरीर से, वचन मतलब वाणी से, मन मतलब मन से पत्नी का पति के प्रति प्रेम है। और जो पत्नी अपने पति को छोड़ के किसी अन्य स्थान पर मन लगाती है, ऐसी पत्नी एक कल्प तक रौरव नरक में जाकर के निवास करती है। रौरव नाम के नरक में उसको रहना पड़ता है। सीता मैया ने बता दिया कि पत्नियों के लिए सबसे बड़ा धर्म काय वचन मन पति पद प्रेमा। यदि पत्नियां पूजन पाठ कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं कर पाती और वे पातिव्रत धर्म का पालन कर रही हैं तो वही उनके लिए पूजा है, वही उनके लिए पाठ है, वही उनके लिए तप है और वही उनके लिए तपस्या है। इस तरह से ज्ञान का उपदेश दिया